आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आम जनता को एक और झटका, हफ्ते में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के रेट। देश में बांधा सबसे गर्म, दिल्ली राजस्थान में भी पारा 44 के पार। भड़काऊ भाषण मामले में घिरे अभिषेक बैनर्जी, एफआईआर रद्द कराने पहुंचे कलकत्ता हाईकोर्ट। ईरान को धुआं करने वाले थे ट्रंप, इन 3 देशों के कहने पर टाला सबसे बड़ा हमला। अमेरिका के सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नॉर्वे में पीएम मोदी पर मीडिया के सवाल न लेने के आरोप पर राहुल गांधी क्या बोले। तन्हाई के दर्द में है सलमान खान, अफवाहों पर दी सफाई। थलापति विजय को मिल गया उनका सीएम 2026 वाला लकी नंबर प्लेट। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी भारी उतार चढ़ाव और पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर दिखने लगा है। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी कर दी है। आम जनता के लिए यह दोहरा झटका है, क्योंकि बीते शुक्रवार 15 मई को ही तेल कंपनियों ने करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बड़ी वृद्धि की थी। एक ही हफ्ते के भीतर ईंधन की दरों में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। बाजार विश्लेषकों और उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर जारी कूटनीतिक और सैन्य संकट का सीधा परिणाम है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते गतिरोध और हॉर्मुज स्ट्रेट मार्ग पर आपूर्ति बाधित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी हुई है। उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में तेज गर्म हवा चली और तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच पहुंच गया। मौसम विभाग ने कहा कि 24 मई तक कई राज्यों में लू और कुछ जगहों पर बेहद तेज लू की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस सीजन का पहला हीट वेव डे भी दर्ज किया गया। सोमवार को उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच रहा। सबसे ज्यादा तापमान बांदा में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 47 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। पंजाब के भटिंडा में तापमान 47 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में 46 डिग्री से ऊपर चला गया। दिल्ली में भी गर्मी काफी ज्यादा रही और कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया। सफदरजंग में 43.4 डिग्री, रीज स्टेशन में 44.6 डिग्री और लोधी रोड में 43.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लोधी रोड का तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री ज्यादा रहा। यह दिल्ली में पिछले 2 साल में मई का सबसे गर्म दिन बताया जा रहा है। दिन में चल रही सूखी गर्म हवा की वजह से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों की गर्माहट अब अदालती गलियारों तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बैनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला हाल में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा हुआ है। अभिषेक बैनर्जी की ओर से दायर याचिका में एफआईआर को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने बताया कि इस मामले पर इसी सप्ताह न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की बेंच में सुनवाई हो सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 18 मई को बड़ा ऐलान करते हुए ईरान पर मंगलवार 19 मई को होने वाले संभावित हमले को फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के शीर्ष नेताओं की अपील के बाद लिया गया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि खाड़ी देशों के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ईरान के साथ एक बड़ी डील होने की संभावना है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्हें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन
सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने मैसेज भेजा था और अपील की थी कि इस समय ईरान के साथ बेहद गंभीर बातचीत चल रही है, इसलिए मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाए। इन नेताओं का मानना है कि बातचीत के जरिए एक ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए मंजूर होगा। अमेरिका के सैन डिएगो की एक मस्जिद में सोमवार को गोलीबारी हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के बाहर ही 2 किशोर भी एक कार में मृत मिले। कैलिफोर्निया राज्य के क्लेरमार्ट इलाके में बना यह इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मामले की जांच हेट क्राइम के एंगल से की जा रही है। पुलिस प्रमुख स्कॉट वॉल ने कहा कि सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर में हुई गोलीबारी को नफरत से जुड़ा अपराध माना जा रहा है और इसमें नफरत भरी बातें साफ तौर पर शामिल थी। उन्होंने बताया कि 2 संदिग्ध जिनकी उम्र 17 और 19 साल बताई जा रही है, वो पास के ही एक गाड़ी में मृत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पीएम मोदी को यह सम्मान भारत नॉर्वे संबंधों को मजबूती देने में योगदान और नेतृत्व के लिए दिया गया। एजेंसी के मुताबिक यह प्रधानमंत्री मोदी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी को नॉर्वे के किंग हेराल्ड पंचम ने यह सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है और भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को समर्पित एक पुरस्कार है। यह वैश्विक प्रगति के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया। इस वीडियो में एक नॉर्वेजियन पत्रकार पीएम मोदी से सवाल पूछती नजर आ रही है, जबकि प्रधानमंत्री वहां से जाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर घबरा कर वहां से चले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तब डरने की भी जरूरत नहीं होती। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबरा जाते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। वीडियो पर पत्रकार हेले लिंक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों को क्यों नहीं लेते। बाद में हेले लिंक ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 157 स्थान पर है। पीएम मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर है। वह यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर अपनी फोटो के अटपटे कैप्शन के चलते सुर्खियों में है। सलमान को अपनी बेहतरीन फिल्मों के साथ साथ किसी को समझ न आने वाले फोटो कैप्शन के लिए भी जाना जाता है। भाईजान के साल 2010 के ट्विस्ट के मजे फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स आज तक ले रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, सलमान खान अपने पोस्ट में ऐसी बातें लिखते हैं जो मजेदार होती है मगर किसी की समझ में नहीं आती। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ, मगर इस बार बात थोड़ी गंभीर थी। 17 मई रविवार को सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा कि वो अपने रहने के 2 तरीके हैं, अकेले और तन्हा। 60 साल के सलमान खान की इस बात को उनका कन्फेशन मान लिया गया। हर तरफ चर्चा हो गई कि सलमान खान जिंदगी में तन्हाई के दर्द से गुजर रहे हैं। बिना शादी और रिश्ते के उन्हें अकेलापन खा रहा है। हालांकि अब एक्टर ने खुद इस गलतफहमी को दूर कर दिया। उन्होंने एक और पोस्ट में सफाई देते हुए बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और लोगों के रिएक्शन से उनकी मां सलमा खान परेशान हो गई है। तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय अपने फैसलों और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में है। सीएम बनने से पहले एक खास नंबर प्लेट की चर्चा सोशल मीडिया पर थी। वह नंबर प्लेट एक कार का था जिसे थलापति विजय ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया था। उस कार का नंबर TN07CM2026 था। वह नंबर प्लेट उन्हें तोहफे में मिला। दरअसल 2024 में थलापति विजय की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था। इस फिल्म का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक्टर विजय की कार का नंबर TN07CM2026 था। थलापति विजय की पार्टी जब सत्ता में आई तो इस नंबर प्लेट को लेकर कई तरह की अटकलें
लगने लगी। लोग कहने लगे कि इस नंबर प्लेट ने उनके लिए 2 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो 2026 में साकार हो गया। TN07 CM 2026 थलापति विजय के लिए लकी साबित हुआ। वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ 10 मई को ली थी। शपथ लेने के 9वें दिन उन्हें यह खास नंबर प्लेट तोहफे में मिला। यह नंबर प्लेट उन्हें डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने भेंट किया। सीएम विजय ने खुद ही वेंकट प्रभु से इस तोहफे को स्वीकार किया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जिसमें आरआर का मकसद जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में बने रहना होगा। यह मुकाबला आज मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स दिल्ली में एक मुश्किल दौरे के बाद अपने घरेलू मैदान पर लौट रही है। यह टीम 12 में से 6 जीत और इतनी ही हार के बाद पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर मौजूद है। इस टीम को रविवार को एक हाई स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। यह आरआर की लगातार तीसरी हार थी, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया है। अब राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दौर में बने रहने और पॉइंट्स टेबल में और नीचे खिसकने से बचने की कोशिश करेगी। रॉयल्स अब अपने घरेलू मैदान पर जल्द से जल्द वापसी करने और सीजन के इस निर्णायक मोड़ पर अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बेताब होंगे।